प्रश्न, कैसा गुरु करना चाहिए? गुरु करे जानकर, पानी पिए छान कर। जैसा गुरु राजा जनक ने जानबूझकर किया, वैसा गुरु जानबूझकर सबों को करना चाहिए। जनक का विदेह नाम क्यों पड़ा? राजा जनक गुरु अष्टावक्र का दृष्टांत है। एक दिन राजा जनक रात में सपने में देखा कि कोई राजा उन पर चढ़ाई किया। वह भागकर जंगल में जा छिपे। वहाँ भूख मरने लगे। एक ब्राह्मणी के घर पहुंचकर भोजन मांगने लगे। उसने कहा, सीधा ले लो। सीधा लेकर भोजन बना लो। भोजन पतलों पर रखते ही दो सांड लड़ते हुए यहाँ और खिचड़ी को जमीन पर छिट दिया। राजा जनक रोते रह गए। खाने की एक ग्रास न मिला। इतने में आँख खुली। सोचने लगे कि तो खिचड़ी के लिए रो रहा था, अब फिर राजा हो गया। जो हुकुम वही तैयार हो जाएगा। अभी दलिद्र थे, वह सत है कि राजा है, वह सत है। मेरे प्रश्न का उत्तर देगा, उसकी गुरु बनाऊंगा और सारा राज दे दूंगा। लिखकर दरवाजे पर टांग दिया। ऋषि मुनि पंडित विद्वानों सभे गुरु बनने के लिए ललाटती थे। दरबार पर एक बाड़ा रख दिया कि जितने विद्या जानते हैं उतना नंगेड़ा मारे कर अंदर जाओ। अंदर एक सिंहासन बनाया था, जो उस पर बैठकर उत्तर देंगे। उत्तर ठीक न होगा तो उसको फांसी होगी, और नीचे खड़ा होकर जवाब देगा। उसका ठीक न रहा तो उसका जेल भेजा जाएगा। थोड़ी काल में पैर रखते ही जितनी देर लगती है उतनी देर में उत्तर देगा, उसकी गुरु बनाऊंगा। यह नियम सुनकर जितनी विद्या जो पढ़े थे ऋषि मुनि पंडित विज्ञान उतना नंगेड़ा मारकर अंदर आने लगे। कोई कहता था कि राम सत्य है, जगत मिथ्या है। कोई कहता था कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। कोई कहता कि ओहम सोहम वह भूवर्लग यह मंत्र सत्य है। ऐसा सिद्ध करके सही जेल खाने में कोई भी काम ऐब नहीं सका। तब अष्टावक्र पेट में थी। तब एक पंडित ने आकर कह दिया कि यह बालक खराब नक्षत्र में पैदा होगा। इसके पैदा ही
होते ही सब धन चौपट नष्ट हो जाएगा। जब बालक पैदा हुआ तब माता ने हाथ पैर मोड़ सिर मोड़ दिया। क्यों? पंडित आया, अष्टावक्र की माता पंडित से दिखाया कि क्या हाथ दे करके लक्षत्र भाग को दिखाया, उल्टे वो लगा दिया कि लक्षत्र में जन्मेगा तुमको खराब होगा, लक्षत्र मरा, शरीर टेढ़ा होगा था, लेकिन मरा नहीं, बचकर जब कुछ बड़े हुए तब लोगों ने बताया तुम्हारा पिता जेल खाने में है, बंद है। वह सुनकर उन्होंने बड़ा दुख हुआ। माता से पूछने पर माता ने बताया कि राजा जनक ने यहाँ जग या उसके बहुत से पंडितों को जेल हुआ। अष्टावक्र ने कहा कि माताजी आप आशीर्वाद दीजिए, मैं अपने पिता को जेल खाने से छुड़ा लाऊंगा। डोलते झूलते राजा जनक के दरबार पर पहुंचे। सिपाही लोग कहा जाते हो? अष्टावक्र ने कहा सामने में लिखा है कि हमारे प्रश्न का उत्तर देगा उसका गुरु बनाऊंगा, तब तुम हमको क्यों रोकते हो? सिपाही ने कहा कि ये बड़े बड़े ऋषि मुनि पंडित बंद हुए हैं, इसीलिए आपको भी मना करता है। यदि आप जाना हो चाहते हो तो जितनी विद्या पढ़े हो उतना नंगेड़ा मारकर डंका पर पहुँचते ही अनगिनती डंका पीट दिया। अंदर गया। अष्टावक्र राजा जनक के कहते कि तुम्हारे यह बंदी पंडित को उनको बुलाओ, उन्होंने 7 सहस्त्रार्थ होगा। राजा जनक ने कहा कि जो पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो तब मैं उनका बुला दूंगा। अष्टावक्र बोले कि आप प्रश्न किए। राजा जनक बोले प्रश्न, हृदय किसके नहीं होता है? कौन वस्तु तेजी से होती है? सोते समय किसका आंख नहीं मूंदती है? अष्टावक्र उत्तर देते हैं कि पत्थर के हृदय नहीं होता है, नदी बड़ी जोर से बढ़ती है, सोते समय मछली आंख नहीं मूंदती है। राजा ने पूछते ही जन्म के बाद किसके चाहना नहीं होते हैं? अष्टावक्र उत्तर देते हैं कि पंछी का 2 जन्म होता, अंडा से बच्चा, पहले ही जन्म के बाद उसके चाहना नहीं होती। जब राजा जनक अपने प्रश्न का सही उत्तर पाकर तब बंदियों पंडित को बुलाया, इतने ही में सोने का सिंहासन पर रखा था, उस पर अष्टावक्र जाकर बैठ गए। अष्टावक्र का टेढ़ा शरीर देखकर बंदी हंसे, राजा भी हंसे और राजा को हंसते ही देखकर अष्टावक्र भी हंसने लगे। 3 जगह हंसने का विचार होने लगे। राजा जनक बोले कि बंदी पंडित को देखकर हम हंसे हैं। ऋषि मुनि और पंडितों ने कहा कि अनगिनती नंगेड़ा सुनकर आकर शरीर देखकर तथा सिंहासन पर बैठ देखकर हंसी है छुटी। फिर सभी लोग ने पूछा कि आप क्यों हंसे हैं? अष्टावक्र बोले ने इसी सभा समाज में चमार और गिद्ध से
अपने प्रश्न का उत्तर पूछना चाहता हूँ। कैसे देंगे? जो हमारा चाम देखकर हंसा वह चमार है, जो मांस देखकर हंसा सो गिद्ध है। क्योंकि गन्ना टेढ़ा होता है, लेकिन उसका रस तो टेढ़ा होता नहीं है। नदी टेढ़ी होती है पर पानी तो टेढ़ा होता नहीं। गाय काली होती है लेकिन उसका दूध तो काला होता नहीं है। आत्मा हमारी अविनाशी असल है, वह तो टेढ़ा नहीं है। उसी उत्तर को सुनकर राजा जनक का बोध हो गया। अष्टावक के चरण पर गिर पड़े और कहा कि हम सपन अवस्था में दरिद्र थे। वह सत था कि जागृत अवस्था में राजा हो गए, वह सत। अष्टावक बोले कि तुम तो सपन में दरिद्र थे, न वह सत था, और न जागृत अवस्था में राजा हो, वो भी सत है। अब गुरु दक्षिणा में क्यों देंगे? राजा जनक बोले कि मैं अपना सारा राज दूंगा। अष्टावक बोला कि राज तुम्हारा कैसा है? राज तुम्हारा प्रजा गच्छी पर बैठे और चला जाएगा। हम लोग का राजा तो क्यों छोड़कर चले जाते हैं? यह राजा प्रजा का है, धन खजाना में जमा होता है, जो तेरी वस्तु है दान दो। राजा सुनकर दंग रह गया। फिर सोच विचार कर बोले कि हे अपना तन गुरु दक्षिणा में देता हूँ। अष्टावक बोले यह तन भी तुम्हारा नहीं है, यो तन तुम्हारे माता पिता का है। राजा जनक बोले कि अपना मन दक्षिणा में देता हूँ। अष्टावक बोले अब ठीक है, मन दिया तो सब दिया, मन के साथ शरीर अब देने का क्या रहा। हो गए कहथिन कबीर। राजा जनक जंगल के घोड़ा लेकर जाने लगे। एक पैर जमीन पर और दूसरा पैर घोड़े पर रखा। पैर रखते ही तुरंत अष्टावक कहने लगे राजा प्रजा का हो गया, तन तेरा माता पिता का, और मन को मुझको दे दिया। मन में आपस करता हूँ, इसी मन को अपने सत स्वरूप में लगा दो। राजा जनक मन को अपने स्वरूप में लगा दिया, इसीलिए उनका नाम विदेह पड़ा। फिर राजा जनक से पूछा कि तुम्हारा क्या नाम है? राजा जनक बोले हमारा नाम जनक है। अष्टावक कहे कि 10 इंद्री में कौन इंद्री का नाम जनक है? और तुम अपने देह को दामाद बहनों फफादी माने तो कौन इंद्री दामाद है, कौन इंद्री फुफादी है, और कौन इंद्री ब्राह्मण क्षत्रिय है आदि है। यह जड़ चेतन को जोड़कर अपने ऊपर दूसरा परमात्मा ब्रह्म मानते हो, कहाँ पर है तो कहो। इसका उत्तर न आने से अष्टावक से राजा जनक कहते हैं कि पसारी के दुकान पर जाओ और मांगो कि हमको ये कढ़ैया दामाद बहनों दो और एक कढ़ैया ब्रह्म क्षत्रिय शूद्र आदि दे दो। यह आई इसी पर अलाय सौतान भूत प्रेत आदि दे दो। तीनों झीनी माया वस्तु के कैसे मिलेंगी? हले मृच वस्तु हैं, मिलेगा? सुनिए राजा जनक, जैसे गांव में कोई मनुष्य मर गया, उसका नाम रूप जमीन में पाया, सिर्फ
असल चेतन नहीं है। जब अब उसी नाम को रूप मुर्दा के क्यों हमारा घर जलता हुआ मुझाओ, तो मुझाने का नहीं है। इसीलिए नाम रूप मिथ्या कर जानो, भर्म ही क्यों हारा। कहे कबीर सुनो भाई साधु, परखन वाला न्यारा है। मनुआ छोड़े साथ हमारा, नाम रूप दो इसी उपाधि है। अकथ अनादि सो सा मुक्त साधी है। अब रूप कहिए देह को अग्नि में जला दिया, अब सिर्फ नाम नाम रह गया। तुम्हारे आजा पराजा मर गए, उनको पुकारो कि हमारा घर जलता है। आओ मुझाओ तो कोई नहीं मुझा आता है। इसीलिए नाम वस्तु झूठा है और नामी चेतन सांच है। जैसे गांधी जी ने देश को सेवा किया, उनका नाम 52 बादशाही में मशहूर है। सेवा नाम आदि का, बोध नाम है अंत, ब्रह्म नाम है भ्रम का, शांति नाम है संत। अष्टावक्र का राजा जनक को समझने में सो सुनो। 5 तत्व आकाश बाजू अग्नि जल पृथ्वी से संयोग से देह बने हैं। बनाया वाला असल चेतन है। इन्हीं पांचों के 25 प्रकृति हैं और 10 इंद्री मिलकर 40 शेर का मन हो गया। अगर 40 शेर निकाल दिया जाए तो मन कोई वस्तु नहीं। इसलिए राजा प्रजा का ठहरा और तन तेरे माता पिता का हो गया और मन तूने मुझको गुरु दक्षिणा में दे दी। अब बाकी ही सत्य चेतन अविनाशी एक देशी है, असल है रह गया। सोई जानिए बंदी पंडी अष्टावक्र से शास्त्रार्थ में करने के करते हार गए और अष्टावक्र के पिता समय खड़े होकर बोले कि भजन करे सो पुत्र है, नहीं तो मूत्र का मूत्र है। शास्त्र में हम हार गए, हमारा पुत्र जीत गए। अष्टावक्र अपने पिता को जेल से छुड़ाकर घर आए और माता के चरण पर सिर रखा। माता पीठ पर हाथ रखकर आशीर्वाद देती हैं कि तुम इंद्रजीत विजय सर और अचल रहो। एक दृष्टांत, एक अंधा गुरु नगर में भजन गाते थे। वही एक अंधा सिख आकर बैठ के अंधा गुरु का भजन साखी शब्द सुनकर वह मने में विचार किया कि यह गुरु दृष्टि दोनों खुली जानकर मंत्र ले लिया। रास्ता चलने समय गुरु एक भेड़ में अटक कर गिर पड़े। अंधा सिख जाना कि मालूम होता है कि गुरु भी अंधे हैं। आगे चलते समय एक किसान पुकारते हैं कि दूसरा सूरदास आगे खड्डे हैं। सूरदास बोले कि चल चल, हमको सूरदास बनाते हो। 4 वेद 6 शास्त्र हम पढ़े हैं, हमको सूर बनाते हो। चेला राम तुम चलो, आओ हमारा कमर मत छोड़ना। इनको कहने दो,
वही ऐसा कहकर आगे बढ़े, त्यों ही खड्डे में दोनों गिर पड़े। चिल्लाकर करके आगे बढ़े तो ये किसान पुकारते हैं कि सूरदास, आगे कुआं है। फिर सूरदास उसी किसान को फटकारने लगे, चल चल, हमको अंधा बनाता है। हम 4 वेद 6 शास्त्र पढ़े हैं, इनको कहने दो। चेलाराम तुम चलो, आओ, हमारे कमर मत छोड़ना। चेलाराम कहते कि हम आपका कमर नहीं पकड़े हैं। अंधे गुरु का यह मतलब था कि जो हमको जान जाएगा कि गुरु भी अंधे हो तो हमारा झोला कठिन, हमारा सेवा करना छोड़ देगा। इसीलिए वाचक ज्ञान धुरताई से अंधे चेला के अंधा गुरु अपने फंदा में फंसाने रहते हैं। इसका नतीजा यह हुआ कि अंधे गुरु अंधे चेला दोनों कूप में गिर पड़े और हाँ हाँ करके जान गंवा दिया। प्रश्न का यह सिद्धांत क्या है? मेढक किसी मेढक को अंधे गुरु अंधे चेला को अटक मर गए, सो कहो। नौता गोता कुल कुटुम सब इनकर कौन बढ़ाई। तमोगुण पर्दा ग्रहण कर क्षुद्र झूठाई के भ्रम में पढ़कर अर्थात बोध खोटा खड़ा कर सांच नियम न होने से दाम के लोभ के पकड़ कर निज स्वार्थ हित प्रति करने नाना प्रकार की छल प्रपंच करके 84 गए। यही मेढक है। अटक कर पितर पाथर समाधि फोटो शादी का दुकान लगाकर मुर्दा के आगे झाल खड़ताल ढोल बाजार नाच गान कर राम सीता की सोने चांदी की गहने पहनाए। बस रात को बाबाजी सब जेवर निकाल कर लंबा में इसी प्रकार जग जीवों को फंसाए और अपाना फंसे अंधे गुरु अंधे चेला इसी मेढक में अटक कर गिरते हैं, चिल्लाते हैं, सो जानिए। प्रश्न है, किसी कुआं में अंधे गुरु अंधे चेला गिरे। कुआं कहे स्त्री का भग, उसी में भगत भये, ऐसे आसक भये से सुनो। साधु का वेश बनाकर खेती करे, गौ को पाले, शुद्ध ब्याज लेवे, गाय चंदा भीख मांगना, कुआं कुटी सत्संग भवन बनाना का आड़ लेकर दरब संग्रह करना है, स्थान पर भक्ति रखना है, नौताय बैदाय करना, मुकदमा लड़ना, अधिक दरब रखने पर चोर डाकू छिनार लोग कुटी पर आकर मार पीट कर अग्नि में झोंकते हैं। इसी नवकाल उपाधि है। अंधे गुरु अंधे चेला गिर कर मनुष्य जन्म खोआ, यही कुआं में सो जाने। प्रश्न किया खंधे किसी खंधक अंधे गुरु अंधे चेला गिरे। सतगुरुदेव की जय।
रामायण अयोध्या कांड। काहुन कोउ सुखपुर दाता, काहुन कोउ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोगहु सब राता। कादर मन कर एक आधारा, दे दे आलसी पुकारा। गो गोचर मन जहाँ लगी जाई, सो सब माया जानहु भाई। राम जी लक्ष्मण से कहते हैं कि ये भाई, जितना पर्दा संसार में देखने मात्रा है, गोबर माटी पत्थर फोटो समाधि तजी आदि, यह सब मुर्दा माया का क्या हाथ जोड़कर पुत्र धन स्त्री मांगते हो? यही मूर्खता है। इसी पर एक भजन सुने। मन तुम नाहक धूम मचाई, करी असलान छुबे नहु का। हूँ पाती फूल चढ़ाई, मुर्दा से दुनिया फल मांगे, ले निज हाथ बनाई। यह जग पूजे देवी देवता, तीर्थ बरत नहाई। चलत फिरत में प्राण दुखित भय, यह दुख कहाँ समाई। काया झूठी माया झूठी, झूठी झूठ लखाई। बलिहारी गए दूध न दे, माखन कहाँ से पाई। साँच कहे साँच वस्तु, झूठे का मार हटाई। कहे कबीर जहाँ साँच वस्तु है, सहजे दर्शन पाई। साँच वस्तु के न दर्शन पेबै, साहेब कहते साँच वस्तु के दर्शन। जिन स्वयं कर्म करता है और उसके फल को भोगता है, और स्वयं ही संसार में भरमाता है तथा संसार में छुटकारा भी पाता है। इसी हिसाब से भी अपने ऊपर दूसरा कर्ता ईश्वर मानता भ्रम के प्रश्न है। जड़ पर्दा के ही पूजने में प्रमाण क्या है? खंडन है। आत्म पुराण में श्लोक में यह आत्म ज्योति अर्थात जो पुरुष अंदर हृदय से ज्योतियम नियम आत्मा का त्याग करके उत्पत्ति नाश वाली श्रु चंद्रमादि ज्योति की उपासना करता है, वही अंधा नेत्रहीन अंधा नहीं है। रहे एक के भये अनेक के बेस्या, सहस भतारी। कहे कबीर का संग जड़िए बहुत पुरुष की नारी। अर्थ एक जीव है और बहुत पुरुष का दास बना है। आनी अनेक जगह मुर्दा को आगे माथ पटकता है, हाथ जोड़कर मंत्र तंत्र ओंकार आकारा, यही सब मुर्दा है। इसको पारख कर छोड़ने वाले सच्चे सतगुरु एक, इनको सतगुरु हमने किया। बाकी सब मुर्दा जड़ पदार्थ का पूजना छोड़ दिया। यही सतगुरु करने से फल प्राप्त हुआ। इसी पर एक गाड़ी सुने जिसमें ईश्वर का जाति भ्रम मात्रा ही होने से खंडन, जीव अविनाशी चेतन एक देशी है, धट धटवासी का मंडन है। सुनो बात, मोर यह कहा कसम विधाओ जी, जो तुम कहो कसम नभ बासी ज्योति स्वरूप लखाओ जी। दुल्हा स्वांग पताल में दुल्हन कैसे छो बिठाओ जी। टोपी माला तिलक छाप और ठंडी सिंगार बनाओ जी। रंग रूप जाको पीठ प्राण नहीं है, कैसे तो ही रिझाओ जी। जो अविनाशी घट घटवासी काके छूत लगाती जी। चार बरन जो को 36 का बाद बढ़ाओ जी। माँ लाश फांस में प्राण निकल गए,
दोहराए न पाए जी, मदन बिना गुरु मांड बिगड़े खुरहीन झो पहनाऊ। यस प्रभु हृदय अछत अधिकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। और एक श्लोक है आत्मा पुराण में सुनिए, उत्तम सर्व व्यापक आत्मा का ज्ञान होना है, सहज अवस्था उत्तम है, और ध्यान धारण करने वाला अधम है, और तीर्थ यात्रा करने वाला नास्तिक धर्म है, और मूर्ति पूजा तो अधम से अधम। ताते प्रतिमा तीर्थ आदि को सेवा छोड़ के स्वयं स्वरूप को सिद्धि सब परे है, ताको परखो और परखाओ, थिर हो जाओ। जाको सतगुरु मिलिया व्याकुल 24 धाय, आँखी न बूझे बाबरा घर जरे धूर बुता। घर कहिए चेतन जीव देधारी, सो अन्न जल आदि बिना भूख मरता है। इसको अन्न दर करके आदर सहित धूर जाने, माटी गोबर समाधि फोटो मंत्र आदि यही धूर मुर्दा पर जल चंदन आदि चुबाते हैं। बिना सतगुरु मिले चारों धाम में माथ पटकते हैं। ज्ञान की आँख न होने से बाबरा हैं, इसीलिए दसों दिशा में भ्रमणते हैं। प्रश्न है दूसरा सतगुरु करने का प्रमाण क्या है? चेलाराम गिरी गुरु से कहते हैं दूसरा सतगुरु बड़े लोग कर आए हैं, सो प्रमाण देते हैं, कान लाकर सुनो। कृष्ण भगवान सतगुरुदेव की जय। धर्मदास तुम यह क्या करही, पौआ शेर छटा कहीं धरी। धर्मदास जी छे तुम क्या करही, पौआ शेर छटा कहीं धरी। धर्मदास जब वह वचन सुने तब इनको तेज हुआ, और बोध होने पर कबीर साहब के सतगुरु कर लिया, और रूपदास का बताया हुआ मंत्र तंत्र पत्थर मुर्दा ठहरने से इनको पाखंडी जानकर इनको छोड़ ढोंग पोंग छोड़ दिया, और अपने पारक पद पर स्थिर हुआ। इनकी समाधि जगन्नाथ जी में है, और जगजीवन साहेब गुरु का नाम विश्वेश्वर गोसाई था। यह उत्तरांश वाले